मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाए। जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तलाफात भुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए न जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी नेशनल एटीट्यूड। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुतहद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंक्टिफाई कर सके। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, सिर्फ तेल की स्मगलिंग, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, रियासत किसी को तशद्दुद की इजाजत नहीं देगी, दहशत गर्दी का जवाब रियासत पूरी कुव्वत के साथ देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। बलूचिस्तान के आदम इस्तेहकाम के लिए भारत साजिशें कर रहा है। पैगाम दिया कि इख्तलाफ भुलाएं, सियासतदान मुत्तहिद हो जाएं, दहशत गर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएं। हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाए। जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तलाफात भुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए न जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी नेशनल एटीट्यूड। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुतहद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंक्टिफाई कर सके। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, सिर्फ तेल की स्मगलिंग, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया।